जो इंसान आपको छोड़ के गया है ना, वो आपके पास वापस आएगा, आपके लिए रोएगा, आपके पैर पकड़ के गिड़गिड़ाएगा कि मुझे अपनी ज़िंदगी में वापस आने दो। अब ये चीज़ें आपको सुनने में बहुत मज़ेदार लगी होंगी, मज़ा ही आ गया होगा। आप बोल रहे होगे कि भाई कोई एक ऐसा टोना टोटका बता दे कि वो लड़की या वो लड़का वापस से मेरी ज़िंदगी में आ जाए। अब इसके पीछे की वजह क्या है, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, वो वापस कैसे आएगा या वो वापस कैसे आएगी, उसको जानने के लिए वीडियो एंड तक देखना। देखो, मैं आपको कोई पॉइंट्स नहीं बताऊंगा कि ये सीख लो, ये जादू मंत्र मार दो, ये लाइन मार दो, ये कर दो। इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें आप ऑलरेडी सीखते आ रहे हो। क्या फ़ायदा हुआ आपको पता है, घंटा कुछ फ़ायदा नहीं होता। आप ये समझो कि आप ऐसा सोच क्यों रहे हो, कि जब आपको ये पता चल जाएगा ना कि आप ऐसा सोच क्यों रहे हो, तो आपके साथ एक तो ये जो अभी कंडीशन चल रही है ये भी सॉल्व हो जाएगी, और आगे ऐसी कंडीशन नहीं आएगी। इस चीज़ की भी मैं आपको गारंटी ठोक के लिख के देता हूँ। देखो, जो प्यार, जो पूरा गेम है ना, जो प्यार का जो खेल है ना, वो पूरा खेल जुड़ा हुआ है इमोशंस का। जब आप प्यार करते हो तो आपको किसी की आदत लगती है, आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती है, और आपको लगता है कि ये इंसान आगे भी मुझको यूं ही प्यार करता रहेगा। आदत कैसे लगती है कि एक दिन उसने आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें कह दी तो आपको लगता है दूसरे दिन भी कहेगा, वो दूसरे दिन भी कहता है या कहती है, तीसरे दिन भी कहती है, चौथे दिन भी कहती है। लेकिन जिस दिन वो नहीं कहती उस दिन आपको बुरा लगता है, आपका ईगो हर्ट होता है, या जो पैटर्न चलता हुआ आ रहा था, जिस चीज़ की आपको आदत लगी थी, अब वो छूट गई, अब वो कहीं ना कहीं दिख नहीं रही है। अब आपको तो मज़ा आता था उस चीज़ से, लेकिन अब वो चीज़ हो नहीं रही है, तो अब आपको दुख पहुंचता है। और जब आपको दुख पहुंचता है तब आप सोचते हो कि जो खुशी मुझे पहले मिलती थी वो खुशी वापस से मिलना शुरू हो जाए। वो खुशी कुछ भी हो सकती है। हो सकता है उससे कॉल पे बात करना हो सकता है मिलके उसका हाथ पकड़ना हो सकता है सिर्फ उसको देखना भर हो, या हो सकता है उससे चैट्स करना हो सकता है उसके साथ मिलके सेक्स करना हो सकता है उसको किस करना हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो चीज़ आपके साथ होती आ रही थी, या जिस चीज़ से आपको अभी तक खुशी मिल रही थी, वो खुशी जो अब नहीं मिल रही है, तो आपका दिमाग कहता है कुछ ऐसा कर धमाल कि अब ये खुशी वापस से मिल जाए। तो खुशियाँ वापस पाने के लिए ही आप ये वीडियो देख रहे हो, और आप चाहते हो कि जो इंसान मुझे छोड़ कर गया है, जिस इंसान ने मुझे ठुकरा दिया है, वो इंसान वापस से मेरी ज़िंदगी में आ जाए। अगेन कह रहा हूँ, वो लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन उस इंसान को आप वापस इसलिए लाना चाहते हो। अब जब आप ये खेल समझ चुके हो तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि वो इंसान आपको छोड़ के क्यों गया है, क्योंकि आप ये कभी नहीं देखना चाहोगे, आप ये कभी नहीं जानना चाहोगे। क्योंकि जो इंसान का दिमाग होता है ना, वो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ उस इंसान को ही बनाता है जिसका वो दिमाग होता है। वो आपको अभी बहुत बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि आप इमोशंस में डूब चुके हो। इंसान होता ही इमोशनल है, उसको हमेशा से इमोशनल बनाया गया है। यही हमारे फ़ायदे की चीज़ है, लेकिन ये हमारे नुकसान की भी चीज़ बन जाती है। आप पहले ये समझो कि वो इंसान आपको क्यों छोड़ के गया है, उसकी कुछ वजहें होंगी। वो जो वजह थी, क्या उस इंसान के वापस आ जाने के बाद क्या वो वजह दूर हो जाएगी? क्या वजह दूर हो जाएगी? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब आपको पता है कि वो वजह दूर नहीं होगी, फिर भी आप उस इंसान को क्यों वापस लाना चाहते हो? क्योंकि आपको इस चीज़ से तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि वो वजह दूर होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि अभी तो आप सिर्फ वही मोमेंट्स याद कर पा रहे हो जिन मोमेंट्स में आप खुश रहा करते थे। मैंने एक बहुत अच्छी कहावत अभी रिसेंट में पढ़ी थी कि जब आप कोशिश करते हो किसी इंसान को वापस से पाने के लिए, तो आप उस इंसान को पाने की उम्मीद नहीं रखते हो, उस इंसान को आप वापस नहीं पाना चाहते हो, आप उन एक्सपीरियंस को पाना चाहते हो जो आपको उस इंसान के द्वारा मिला करती थी। समझ रहे हो? यानी कि अगर मेरे साथ कोई बंदी 10 दिन से बात करती आ रही थी और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था, अब मेरी उससे बात नहीं हो रही, तो मेरे माइंड में ये चमक रहा है कि यार देख, मुझे वो लड़की ना वापस चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि जो 10 दिन से बात करके मुझे खुशी मिल रही थी, और जो खुशी अब नहीं मिल रही है, वो खुशी वापस मिल जाएगी। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो इंसान अगर मेरे को छोड़ के गया है तो उसके पीछे की कोई वजह है। अगर वो वजह जब तक सॉल्व नहीं होगी तब तक वो खुशी भी मुझे नहीं मिलेगी जो लड़की मुझे दिया करती थी। लेकिन इंसान का दिमाग इतना नहीं सोचता, इंसान का दिमाग शॉर्टकट्स ही सोचता है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये साइकोलॉजी है, ये आपके पल्ले नहीं पड़ रही होगी, और अगर पढ़ रही है तो मैं एक चीज़ आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपकी जो सॉल्यूशन है ना, वो आपको परमानेंट दे दूंगा। कोई टिप्स से यहाँ काम नहीं चलेगा, यहाँ पर कोई हैक्स एंड ट्रिक्स एंड टिप्स नहीं चलती दोस्त। यहाँ पर दिमाग समझो, अध्यात्म में घुसो, स्पिरिचुअलिटी समझो। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, अपने आप में झांको, आपका दिमाग ऐसा क्यों कर रहा है। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ कि उस इंसान के वापस आ जाने से आपको खुशी नहीं मिलने वाली, क्योंकि आप भी ऐसे ही हो जैसे आप थे, वो भी इंसान वैसा ही है लगभग जैसा वो था। तो बदलेगा क्या? कुछ नहीं बदलेगा।
या तो वो बहुत ज़्यादा बदल जाए या तो आप बहुत ज़्यादा बदल जाओ, और दोनों का ही बदलाव लाना ज़रूरी है पॉजिटिव वे में। या तो वो इंसान वैसा बन जाए जैसा आप चाहते हो, या आप वैसे बन जाओ जैसा वो चाहता है, तो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, है ना। लेकिन अगर सॉल्व होनी होती तो पहले ही हो गई होती, ब्रेकअप या दूरी क्यों हुई होती। लेकिन ये आप नहीं समझोगे, क्योंकि आप सिर्फ अपने फ़ायदे की बात समझना चाहते हो कि कोई मुझे कुछ ऐसा बता दे कि वो वापस आ जाए। क्यों वापस आए, क्यों छोड़ के गया, आएगा तो क्या होगा, ये आप नहीं समझते। अब आप बोल रहे होगे कि भाई ये बातें बनाना बहुत आसान है ना, हम भी वीडियो बना देंगे, हम भी बातें बना देंगे, लेकिन जब प्यार होता है ना तो तू नहीं समझेगा। एक बात बताता हूँ मैं आपको, मेरा कुछ 2-3 साल पहले, 2-3 साल हो गए होंगे, मेरा एक लड़की के साथ ब्रेकअप हुआ। मुझे बहुत बुरा लगा। उस टाइम पे मैं रिलेशनशिप एडवाइस दिया करता था। मैंने बोला यार ये तो बात सही है यार, जब खुद प्यार होता है तो सारा ज्ञान घुस जाता है अंदर, तो मतलब आप क्या करें, चलो इस लड़की को वापस लाते हैं। मुझे अंदर से पता था कि ये नहीं टिकने वाला, मुझे सारी चीज़ें पता थी, लेकिन मैंने बोला वापस लाते हैं। मैं उस लड़की के साथ वापस रिलेशनशिप में आया और पता है क्या हुआ, ब्रेकअप। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से मैं उस लड़की के साथ वापस रिलेशनशिप में आया, और ऐसा नहीं कि मैं ही वापस आना चाहता था, वो भी वापस आना चाहती थी। वापस हम रिलेशनशिप में, फिर से ब्रेकअप हो गया। यकीन करो 3 से 4 बार हमारा ब्रेकअप हुआ। पता है वो ब्रेकअप या जो पैचअप था वो क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पा रहा था, क्योंकि मैं भी वैसा ही था, वो भी वैसी ही थी। जब ब्रेकअप होता है तो हमें लगता है कि उस इंसान के वापस आ जाने से सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, वो खुशियाँ मुझे वापस से मिल जाएंगी जो पहले मिला करती थी। वो इंसान वापस आता है, आप देखते हो कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, वापस ये इंसान वैसा ही है जैसा था, वापस से मैं भी ऐसा हूँ। यार छोड़ना है, इससे अच्छा तो ये ना ही रहे, क्योंकि वो चीज़ आपको दिख रही हैं कि आपकी लड़ाई हो रही है, आप एक दूसरे के साथ गाली गलौज कर रहे हो, आप एक दूसरे का ईगो हर्ट कर रहे हो, एक दूसरे का ईगो बहुत ज़्यादा है, वो इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता, छोटी छोटी बातों पे आपसे लड़ रहा है, आपके इमोशंस को नहीं समझ रहा, उसको आपसे फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो चीज़ें जब आपको दिखती हैं तो आपको लगता है कि इंसान इससे अच्छा तो दूर ही हो जाए, लेकिन जब वो दूर हो जाते तो आप अलग हो नहीं पाते, क्योंकि आपका दिमाग अब ये नहीं बता रहा होता कि देखो इंसान कितनी गालियाँ गलौज करता था, वो इंसान कितनी ज़्यादा आपके साथ हरकतें करता था, या आपके साथ कितनी ज़्यादा बदतमीजियाँ करता था। अब आपका दिमाग आपको बेवकूफ़ बनाएगा कि जब वो इंसान रहता था ना तो बड़ा मज़ा आता था, वो इंसान बहुत प्यारी प्यारी बातें करता था, वो बहुत अच्छे से आपके साथ रहता था, और आपका दिमाग ऐसा ही चलता है। इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा दिमाग होता है वो हमारे अहंकार की ही पूर्ति करता रहता है। आप कहीं घूमने जाओ, अब मान लो मैं गोवा घूम के आता हूँ, या आप गोवा घूम के आते हो, हमें आपसे पूछो भाई गोवा कैसा रहा, तो आप ये बताओगे यार मैं गोवा गया था, तो वहाँ पर मैं जा रहा था तो हमारी गाड़ी का टायर ही पंचर हो गया। आप ये नहीं बताओगे, आप बोलोगे भाई पता है इतना मज़ा आया ना गोवा में, ऐशी ऐश काटी है भाई, ऐशी ऐश। आप ऐश गिनवाओगे, पता है क्यों? क्योंकि जब आप मुझे गोवा की सच्चाई, जब आप मेरे को गोवा की बड़ाइयाँ या फिर अच्छाइयाँ गिनवाओगे तो उससे मुझे आपसे जलन होगी। जब मुझे आपसे जलन होगी तो इससे आपके अहंकार को तृप्ति मिलेगी। जब आप खुद से भी पूछोगे ना कि गोवा जाने में कितना मज़ा आया, तो आप बोलोगे बड़ा मज़ा आया, क्योंकि इससे आपको आपकी बातें सुन के आपके अहंकार को तृप्ति मिलेगी कि देख मैं गया ना, मैंने किया ना, मैं गया ना गोवा, मैंने नहीं गया होता तो मज़ा नहीं आता, मैं गोवा गया, मैंने ये चीज़ करी इसलिए मज़ा भी आया। तो आप हमेशा अपने अहंकार की तृप्ति करते रहते हो, उससे आप हमेशा दुखी रहते हो। अहंकार से आप कभी नहीं जीत सकते। तो अहंकार से हट के अपने चेतन मन को ये समझाओ मेरे भाई या मेरी बहन या जो भी आप हो, कि उसके इंसान के वापस आ जाने से कुछ चेंज नहीं होगा। मुझे पता है कि आपको सारी जो आपको फैसिलिटीज़ मिल रही थी, सेक्सुअल फैसिलिटीज़ हो, इमोशनल हो, सोशल हो, या जो भी अल हो, मुझे याद नहीं आ रही, नहीं तो मैं फ्लेक्स कर देता, उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। यकीन करो कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, अब ये बातें बना दी, सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन ये है कि देखो किसी इंसान को भूलने की 2 ही वजह या 2 ही तरीके होते हैं। बहुत बहुत कड़वा बोलने वाला हूँ, हिल जाओगे, लेकिन मज़ा भी आएगा, सच्चाई भी है, एक्सपीरियंस भी है। 2 वजह क्या है? एक तो या तो उस इंसान का रिप्लेसमेंट आपको मिल जाए, यानी कि अगर आप उस लड़की को या उस लड़के को नहीं भूल पा रहे हो तो आपको कोई एक ऐसा इंसान मिल जाए जो वो सारी पॉसिबिलिटीज़ या वो सारी फैसिलिटीज़ लगभग आपको पॉसिबल वे में देता रहे जैसे कि आपको पहले इंसान से मिलती थी, तो आपको उस इंसान की कभी याद आएगी ही नहीं। और अगर उससे ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहा है तो फिर तो भूल ही जाओ, आप कभी उसको याद नहीं करोगे। या दूसरा तरीका कि आप धीरे 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 अपने माइंड को कहीं और लगा लो, लगाते नहीं हम अपने माइंड को, कहीं और लग जाए तो आप उस इंसान को भूल जाओगे। आपके पास एक ऐसी मुसीबत नहीं आ जाए जो कि आपके पहली मुसीबत से बहुत बड़ी है, तो आपको पहली मुसीबत कभी याद आएगी नहीं। अब मैं आपको इसको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, आपको बड़ा मज़ा आएगा। फॉर एग्जांपल कि आप
आपकी एक गर्लफ्रेंड है, अगर आप लड़की हो तो आप लड़का समझना। फॉर एग्जांपल आपकी एक गर्लफ्रेंड है, आपकी कोई फ्रेंड है, कोई कुछ भी हो सकती है, वो आपसे बहुत अच्छे से बात करती थी, आपको उससे कुछ बेनिफिट मिलता था, आपको उसके सेक्स मिलता था, किस मिलती थी, आप टच कर लेते थे, हग कर लेते थे, आप अपने दोस्तों में फ्लेक्स कर लेते थे, आपको बड़ा मज़ा आता था उससे चैट करने में, बहुत अच्छी बातें करती थी, रोमांटिक बातें करती थी, कुछ भी आपका फ़ायदा हो सकता है। वो इंसान आपको छोड़ के चला गया। अब आपको एक नई लड़की दोस्त बनती है जो कि उससे भी ज़्यादा हॉट है, जो बोलते हैं कि हाँ वी कैन डू सेक्स, वो उससे भी ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्टिव है, सेक्सुअली अट्रैक्टिव है, उससे भी ज़्यादा हॉट है, उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आपके दोस्त उसको देख के बोलते हैं वाह यार ये तो पहले से भी ज़्यादा अच्छी है, आपको भी पता है यार ये तो पहले से भी ज़्यादा अच्छी है, वो आपको ज़्यादा टाइम देती है, ज़्यादा प्यार करती है। मुझे सच सच ईमानदारी से बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो कि पहली वाली को मिस करेंगे? आप में से 99% लोग ऐसे हैं जो कि उसको मिस नहीं करेंगे। मैं मेरे से पूछोगे ना, मैं बोलूँगा मैं मिस नहीं करूँगा। क्यों मिस करूँ भाई? अगर अभी वाली ज़्यादा सेक्सी है, ज़्यादा हॉट है, ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स दे रही है, मैं क्यों जाऊँगा पहली वाली के पास? ये बताओ, मैं बेवकूफ़ दिख रहा हूँ क्या? मेरे को नहीं बहाने बनाने भाई, नहीं मैं तो सीधा साधा हूँ, मैं तो लॉयल हूँ। कोई लॉयल नहीं भाई, कोई लॉयल नहीं है। लॉयल्टी जाएगी अंदर, कुछ भी लॉयल्टी नहीं होती। आप जो कहते हो ना कि मैं तो बहुत जैसे किसी से पूछो ना कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वांट इन योर लाइफ, आई वांट अ लॉयल पर्सन हु शुड बी केयरिंग, सेल्फ सपोर्टिंग। अरे लॉयलिटी काहे की लॉयलिटी? किस चीज़ की लॉयलिटी? तुम अभी सोच रहे हो कि मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करूंगा, सुबह जल्दी उठ के योगा करूंगा, सुबह जल्दी उठ के जिम जाऊंगा, तुमसे सुबह उठा नहीं जा रहा अलार्म लगाने के बाद, तुम लॉयल्टी की बात करते हो? क्या क्या भरोसा है कि तुम अभी कह रहे हो कि मैं तुझसे हमेशा प्यार करूंगा और उस इंसान से अच्छा आपको कोई इंसान मिल जाए और आपका वहाँ पर भड़क जाओ आप और वहाँ पे निकल लो, आप बहक जाओ आप? क्या क्या गारंटी है कि नहीं बहकोगे? बहक जाओगे। आप में से 99% लोग बहक जाएंगे। मुझसे पूछोगे कि मेरी एक बंदी है, मैं कहीं पार्टी में जाता हूँ, वो बंदी बहुत ज़्यादा सेक्सी है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, वो मेरे पास आती है, मुझे हिंट्स देती है, बोलती है बेबी कम क्लोजर। पता है क्या, मैं बहक जाऊँगा, मैं बहक जाऊँगा, ये रियलिटी है, बहक जाऊँगा। हाँ, मेरा एक रैशनल माइंड हो सकता है बोले कि नहीं नहीं भाई यार वो तो गलत कर रहा हूँ, वो गलत कर रहा हूँ इस वजह से मैं ना बहकूँ तो चलेगा, लेकिन मैं तो बहक रहा हूँ ना, मैं तो बहक रहा हूँ ना। तो ऐसी ही चीज़ें चलती हैं मेरे भैया। आपका दिमाग आपको सदैव बेवकूफ़ बनाता रहेगा। तो ये तो बात हो गई दो तरीके से निकलने की। पहला कि या तो उस इंसान से अच्छा इंसान आपको मिल जाए, दूसरा कि आप धीरे 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 अपना जो आपका माइंड है वो डाइवर्ट होता रहे, आपको धीरे धीरे आपका जो समय बीतता रहेगा, आपका जो आपकी जो मेमोरीज़ हैं वो धीरे धीरे फेड होती रहेंगी और आपको या तो कोई और चीज़ें मिलती रहेंगी जो कि और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं पहली वाली से। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कॉल आता है, चलो आपका एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा गंदा एग्जांपल हो जाएगा। सपोज़ एक लड़के के पास या एक इंसान के पास कॉल आता है उसकी गर्लफ्रेंड का और बोलती है कि बेबी ब्रेकअप करते हैं, मैं और नहीं रह सकती तुम्हारे साथ, तुम बहुत चोदियाँ पेलते हो, चलो बाय बाय फक ऑफ। बोलता प्लीज़ बेबी मत छोड़ के जाओ। वो मन में सोचता अरे यार इससे तो मैं कल पोजीशन की बातें कर रहा था, 69 भी ट्राई करना था, इसने तो बीजे भी नहीं दिया, मैं क्या करूँ? नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें, प्लीज़ वापस आ जाओ, प्लीज़ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे ये मैं वो। अचानक से एक कॉल आता है उसकी मम्मी का और बोलते कि पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, पता नहीं ऐसा क्या हुआ है, जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाना है, पता नहीं बचेंगे भी या नहीं बचेंगे। अब मुझे बताओ वो लड़का ये सोचेगा कि बंदी छोड़ के गई है और बोलेगा बंदी गई भाड़ में, बंदी लगाए तेल। भाई पापा को बचाना है, जल्दी से घर चलो। समझ रहे हो? प्रायोरिटी यही होता है। अभी वो लड़की जब आपको छोड़ के गई है, वो लड़का आपको छोड़ के गया, तो आपके पास करने धरने का कुछ नहीं है। ऑनेस्टी आपके पास कुछ नहीं है, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे टॉप नंबर पे वो है। जब प्रायोरिटीज चेंज होंगी तो इंसान भी पीछे निकल लेगा। प्रायोरिटी चेंज हो सकती है कुछ इंसान से अच्छा कोई इंसान मिल जाए, प्रायोरिटीज चेंज हो सकती है कि आपको कुछ ढंग का काम करना हो जाए रिवेंज करने के लिए, मैं ठुकरा के प्यार इंतकाम देखेगी वाला सीन, सब कहने की बातें, सब मोटिवेशन के लिए अच्छी लगती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रायोरिटीज चेंज होती हैं, प्रायोरिटीज़ आप नहीं चेंज करवाओगे, प्रायोरिटीज़ वक्त आपकी चेंज करवा दे तो अलग बात है। ठीक है, धीरे धीरे आपका मन कहीं और लगते रहे, जो आपका पैटर्न है, जो ट्रिगर्स हैं वो धीरे धीरे फेड होते रहें। जिस वक्त पे आप उससे बात करते थे उस वक्त पे आप कोई और धीरे धीरे काम करते रहो, उस काम करने में आपको मज़ा भी आने लग जाए तो आप उस इंसान को धीरे धीरे भूलने लग जाते हो। ऐसे दिमाग चलता है, ऐसी चीज़ें चलती हैं। लेकिन ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी, आपको बस मज़ा इसी चीज़ में आएगा कि कोई मेरे को जादू मंत्र टोटका दे दे, कोई एक लाइन बता दे या कोई मोटिवेशन कि ये कर दो वापस आ जाएगा वो इंसान। वापस क्यों आएगा यार? उस इंसान को वापस आना होता तो पहले आ चुका होता ना, या गया ही ना होता ना।
वापस आ जाएगा तो भी क्या ही चेंज हो जाएगा यार, क्या चेंज हो जाएगा। 10 में से एक रिलेशनशिप मुश्किल से निकलेगा जहाँ वापस से चीज़ें सही होती हैं और वापस से सब चलने लग जाता है। नहीं होता भाई, नहीं होता, मैं करके देख चुका हूँ। लेकिन इंसान होता ही ऐसा है। अभी आपको बड़ी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कल आपके साथ ऐसा हो जाए आप सारा मोटिवेशन भूल जाओगे, आप सारी मेरी बातें भूल जाओगे, क्योंकि इंसान बना ही इसीलिए है। इंसान का अहंकार सबसे बड़ा होता है, लेकिन उस अहंकार के बाद भी जो अपने चेतन मन को समझा लेता है कि भाई अहंकार सुनो, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तुम बहादुर हो, ऐसे काम नहीं चलेगा, तब आप मान लो कि आप एक सही इंसान हो, तब आपकी चेतना सच में काम कर रही है। अदरवाइज अपनी वृत्तियों पे के भरोसे चलते रहोगे कि आपकी वृत्तियां कहेंगी कि वो बहुत हॉट है तो आपको प्यार हो जाएगा, आपकी वृत्तियां कहेंगी कि उससे तेरे को सेक्सुअल बेनिफिट मिल सकता है तो आपको और प्यार हो जाएगा, उससे आपको सेक्सुअल बेनिफिट मिलेगा तो आप बोलोगे मैं इससे शादी करूंगा। वो इंसान छोड़ के जाएगा तो आपकी वृत्तियां कहेंगी कि यार सेक्स नहीं मिल पाएगा, तो आपका अहंकार बोलेगा कि अब बोल कि यार प्यार नहीं हो पाया, मैं क्या करूँ, प्यार मेरा अधूरा छूट गया, प्यार प्यार प्यार। लेकिन अंदर आपकी वृत्ति कह रही है सेक्स सेक्स सेक्स, कहने को आप बोलोगे प्यार प्यार प्यार। तो ऐसे काम नहीं चलेगा दोस्त। प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इंसान का फ़ायदा होता है, इंसान को जहाँ फ़ायदा मिलता है वहाँ वो जाता है। डीप डाउन तुम्हें भी पता है कि तुम्हें उससे बात करने में मज़ा आता था, किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता किसी इंसान से। असली प्यार पता है क्या होता है? असली प्यार वो होता है कि मुझे अपने फ़ायदे से मतलब नहीं है, मैं तुम्हारे काम की बात करूँगा। और तुम्हारे काम का ही मतलब ये नहीं कि तुम्हें कोई पैसा दिलवा दूंगा, तुम्हें कुछ अच्छा दिलवा दूंगा, तुम्हारा कुछ फ़ायदा कर दूंगा। क्योंकि जब आप ये बोलते हो ना कि मैं तेरा फ़ायदा कर दूंगा, तो उसमें भी आपका अहंकार छुपा होता है कि मैं तेरा फ़ायदा कर दूंगा सो दैट कि मुझे जो फ़ायदा मिल रहा है वो फ़ायदा मुझे मिलता रहे, बदले में मुझे फ़ायदा मिले न मिले तेरा फ़ायदा होता रहे। और जो फ़ायदा होता है वो होता है परमात्मा से मिलन। अब ये बातें आपके सर के ऊपर से जा चुकी है, तो इस पर हम और बात नहीं करेंगे क्योंकि वो आध्यात्मिक हो जाएगा। आप बोलोगे भाई तू पागल है, लड़कीबाजी में अध्यात्म घुसा रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा अध्यात्म होता ही लड़कीबाजी में है, होता ही लड़केबाजी में है। जो काम वासना होती है ना, काम वासना, उसके लिए सबसे ज़्यादा अध्यात्म ज़रूरी होता है। क्योंकि इंसान बाकियों से निपट लेगा, काम वासना से कभी नहीं जीत पाता। काम वासना इंसान को ख़त्म कर देती है, क्योंकि काम वासना के आधार पे ही ये दुनिया चल रही है। काम वासना ख़त्म, शारीरिक संबंध ख़त्म, और रिप्रोडक्शन ख़त्म, और बच्चा पैदा होना ख़त्म। बच्चा पैदा नहीं होगा तो एक बार वो जनरेशन जो चल रही है धीरे धीरे लुप्त होती जाएगी। सारा किस्सा ख़त्म, ना रहेंगे पेड़, ना उनका सेक्स होगा। पॉलिनेशन कहते हैं ना, आई थिंक, जो फ्लावर्स का होता है या ट्रीज़ का जो होता है, वो ना इंसानों का रहेगा, ना कुत्तों का रहेगा, ना बिल्ली का रहेगा, ना मच्छर का रहेगा। धीरे धीरे, क्योंकि काम वासना ख़त्म ना, सब खत्म, सब उजड़ जाएगा। और एक चीज़ बताऊँ, नेचर इतनी पावरफुल है ना जो कभी इसको ख़त्म होने नहीं देगी। क्योंकि होना होता तो आज से करोड़ों साल पहले हो गई होती, नहीं हुई ना, आज से करोड़ों साल बाद तक भी नहीं होगी। यकीन मानो मेरा, दुनिया तबाह नहीं होगी कि काम वासना चलती रहेगी। तो जब करोड़ों साल पहले नहीं ख़त्म हो पाई, अभी तक नहीं हो पाई, करोड़ों साल बाद भी ख़त्म नहीं होगी, तो उन इंसानों में या उन प्रकृति जो बनाई है, जो जीव जंतु हैं, उसमें तुम भी आते हो। तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है तुम अपनी काम वासना से जीत जाओगे? जब तुम्हें पता है तुम नहीं जीत सकते, तो भाई समझो ना कि ऐसा क्यों कर रहे हो, और उससे थोड़ा बच के निकलो और कुछ और कर लो। उससे जीत नहीं पाओगे, लेकिन उसके सामने हारना भी बंद कर दो। समझ रहे हो? बड़ी अच्छी लाइन कह दी मैंने कि उसके सामने जीत तो नहीं पाओगे, लेकिन उसके सामने हारना भी बंद कर दो। वाह, मज़ा ही आ गया मुझे। अगर आपको मज़ा आता है वीडियो को लाइक कर देना, सही मैंने वीडियो को लाइक कर देना। और जो बातें मैंने बताई है ना, कई बार मुझे भी नहीं पता लगता कहाँ से मैं बोलता हूँ। अब देखो मेरा अहंकार बोल रहा है, कहाँ से मैं बोलता हूँ, मैं अपनी तारीफ़ करना चाह रहा हूँ, इसे कहते हैं अहंकार। मैंने कोई चीज़ कही, मुझे मज़ा आया तो मैंने बोला तुरंत कि देखो मुझे मज़ा आया तो तुम्हें मज़ा आया होगा तो लाइक कर दो। मैंने अपने फ़ायदे की बात की, ये होता है अहंकार। तो मैं यहाँ नहीं बैठा आपका फ़ायदा करवाने के लिए, मैं यहाँ बैठा हूँ कि मैं मेरे व्यूज़ चले आएंगे तो उससे देखो मैं अटकना शुरू हो गया, क्योंकि काम फिर अटक रहा हूँ। ओ हो, पूरे वीडियो में नहीं अटके, लेकिन यहाँ अटक गया, क्योंकि अहंकार की बात है, ये सच की बात है, सच होता ही कड़वा है। तो भाई यही है, थोड़ी वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना या शेयर कर देना अपने और दोस्तों में, ताकि थोड़ा मेरा भी फ़ायदा हो पाए। इतनी देर तक बोलने में थोड़ी तो मेहनत लगती है, उस मेहनत का थोड़ा मेरे को आप दे दोगे फ़ायदा तो सही है, अहंकार को भी तृप्ति मिलेगी, अच्छा भी लगेगा कि हम जो काम कर रहे हैं। देखो फ़ायदे की बात है, आपका फ़ायदा और आगे बढ़ता रहेगा, मेरा फ़ायदा होता रहेगा। ऐसे ही प्यार होता है, जब तक मेरा फ़ायदा चलेगा मैं आपका फ़ायदा कराता रहूँगा। जिस दिन मेरा फ़ायदा कम, आपका फ़ायदा चला जाएगा, आप अपनी जगह मैं अपनी जगह। प्यार भी ऐसा ही होता है, कोई किसी के लिए लॉयल नहीं है। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड लॉयल्टी, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड लव। इट इज़, these all are opportunistic. Anyway, bye bye, take care.